जो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, आदरणीय गौतम रत्ना जी, जो बहुजन दस्तक यूट्यूब चैनल एंड गौतम फिल्म प्रोडक्शन के मालिक हैं। और अगर इनकी हम इंट्रोडक्शन की बातचीत करें तो बहुत लंबी चौड़ी इंट्रोडक्शन है इनकी। और सबसे जी। पहले हम उनका वेलकम करते हैं दमावेब की टीम की तरफ से। ब्रीफ में बताना चाहूंगा गौतम जी के बारे में। गौतम रत्ना जी के बारे में शॉर्ट जो इंट्रोडक्शन मेरे पास पहुंची है, बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन उनमें दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। गौतम रत्ना जी जो उनकी दम दीक्षा की बात करें तो 1999 में उन्होंने दम दीक्षा ली और बुद्ध के दम के सार प्रसार करने का जो काम शुरू किया। और 1997 से जो गौतम फिल्म प्रोडक्शन जो प्रोडक्शन शुरू की और बहुत बड़े लेवल पे की। जब मैं पढ़ रहा था तो ही हैज क्वाइट अ फ्यू स्टाफ मेंबर मैनेजर्स, वेरी ह्यूज प्रोडक्शन थी। और उसके बारे में जानना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले उनका वेलकम करते हैं दम्मा वेब की टीम की तरफ से। तो गौतम जी, नमो बुद्धा जामी, वेलकम टू दम्मा। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको कि आपने मुझे यहाँ अपने प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद और साधुवाद आपको। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। जब मैं पढ़ रहा था आपके प्रोडक्शन के बारे में तो क्योंकि यू आर रिलेटेड टू मीडिया, तो मैं चाहूंगा थोड़ी सी अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें हमारे जो लिसनर, जो हमारे भाई बहन हमें लाइव देख रहे हैं। वो ये जो जी। पूरे का पूरा प्रोग्राम हम यूट्यूब चैनल जो दमाविद का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर जी। एवरी वेडनेसडे को हम अपलोड करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विद शॉर्ट इंट्रोडक्शन एंड उसके बाद एक जो मीडिया रिलेटेड क्वेश्चन है, देन वी गो फ्रॉम देयर। सर, पहले तो थोड़ा सा मैं अपने गांव की एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा जरूर। ये कहाँ से मुझे शुरुआत हुई, कैसे मैं यहाँ तक पहुंचा और बाबा साहब तक कैसे पहुंचा, बुद्धिज्म तक कैसे पहुंचा। मेरे पहले दिन जब मेरा एडमिशन होता है उस टाइम मेरे साथ एक घटना होती है। आई वॉज बोर्न दैट टाइम इन बाई कास्ट। अगर हम काउंट करें हिंदुइज्म में तो जाटव कास्ट में मैं पैदा हुआ। और मेरे गांव में कम से कम 3-4 कास्ट ऐसी होंगी जो शेड्यूल कास्ट में आती है, जिसमें वाल्मीकि समाज है, खटीक समाज है। तो हम 10-12 स्टूडेंट का पहले दिन जब एडमिशन होता है स्कूल के अंदर, तो वहां पर एक मनुवादी मानसिकता, ब्राह्मणवादी कह लीजिए, मनुवादी कह लीजिए, वो एक तो जो वहां फर्श है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो फर्श पे बैठ रहे थे और हमको उस फर्श के बराबर में बिल्कुल नीचे मिट्टी में बिठाया गया। और पहले दिन ही 10 से 10-12 बच्चों को बुला करके एक एक करके उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मैं जब वो बताता हूं तो आंसू रोकना मुश्किल हो जाता है। एक एक करके बुला करके मुर्गा बना करके उसने हिप पे लात मारा और उसके सब तेजाब कि चमार चूड़े ढेड़ो, तुमको कौन पढ़ाएगा और क्या तुमको पढ़ने की जरूरत है, क्या करोगे पढ़। तो ये पहले दिन से टीस पैदा हुई और ये संघर्ष चालू हो गया। और धीरे धीरे हमने उस चीज को सहन भी किया क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर एक दिमाग में आया कि भाई ये पढ़ाई के लिए क्यों मना किया, कोई खास वजह है इसकी। लेकिन इत्तेफाक से मेरे गांव में कुछ जो हमारे से बड़े हैं, भाई वगैरह, वो थोड़े पढ़े लिखे पहले से ही थे। तो बाबा साहब के एक छोटे जो उनका जीवन का एक परिचय का बुक पढ़ा, फिर उनकी जिंदगी को पढ़ा, तो फिर समझ आया कि वो मास्टर ठाकुर हमको क्यों मना किया था पढ़ने के लिए। ये पढ़ाई और शिक्षा ही एक ऐसा सिद्धांत है जिससे हम कुछ आगे जिंदगी को बना सकते हैं और बढ़ सकते हैं। और यहाँ से शुरुआत हुई और मेरा 5वीं तक का गांव में किया। फिर उसके बाद 6वीं से 8वीं तक 5 किलोमीटर पैदल और 2-2 3-3 फुट के रेत और झाड़ियों के बीच में 5 किलोमीटर डेली पैदल मैं 6वीं से 8वीं तक वहां स्कूल गया, दूसरे स्कूल में। फिर थोड़ा और बड़े हुए तो 1982 81-82 के आसपास की बात होगी। प्रोफेसर जोगिंदर कवाड़े साहब मेरे गांव में एक हमारे प्लान किया कि बाबा साहब के स्टैचू आदम का प्रतिमा लगाना है।
और एक जगह का बाउंड्री किया गया, तो वो आए गांव में, उन्होंने स्पीच दिया। और मैं उनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी स्पीच में बड़ा एक्साइटमेंट होता था और एक एग्रेसिव होती थी। मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, उस टाइम लगता था, जब मैं उस बचपन की घटना को याद करता था, कि यार पढ़ाई वढ़ाई तो देखा जाएगा, हमको तो हथियार और बंदूक और गोला उठा लेना चाहिए, और जो इस तरह के लोग हमारे साथ बिहेव करते हैं उनको जान से मार देना चाहिए। फिर हम थोड़े बड़े हुए, वो कहीं चले गए, क्या हुआ, वो राजनीति में चले गए, क्योंकि आई थिंक तब तक वो सामाजिक संगठन दलित सेना के सुप्रीमो थे। उसके बाद सब मैं 1984 में दिल्ली आ गया, और दिल्ली में आने के बाद स्थिति ये थी कि आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। तो मैं रात को जब 9वीं क्लास में मेरा एडमिशन हुआ दिल्ली में, बड़े भाई थे, ले आए थे, लेकिन उनका जो माहौल तो घर का जो था वो भाई जैसा बिहेव नहीं था। तो मैं चौकीदार की नौकरी दिल्ली में रह करके 9th और 10th किया, और 10th करने के बाद लगभग 1989 के अंदर मुझे किसी रिलेटिव के, किसी जानने वाले के, अपने समाज के थ्रू मुझे एक पार्ट टाइम काम चाहिए था। तो मैंने फिल्म लाइन के अंदर एक सबसे छोटा डेजिग्नेशन होता है, स्पॉट बॉय। सर ये इसलिए बता रहा हूँ कि सुनने वाले लोगों को डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इंस्पायर्ड होंगे और मोटिवेट होंगे। इतना लंबा नहीं खींचना चाहिए इस चीज को वैसे। जी जी जी। तो मैं एज ए स्पॉट बॉय, एक सबसे छोटा सीडी होता है इसके अंदर, लेकिन वो छोटा सीडी में मैंने काम करना इसलिए पसंद किया कि मुझे पढ़ाई जारी रखना था। मेरे पास कोई आर्थिक सोर्स इनकम के नहीं थे जिससे मैं अपनी पढ़ाई को कर पाऊं। और 1988 में मेरा पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल में एडमिशन हुआ, और आर्थिक हालात की वजह से मुझे वो सेकेंड ईयर में 1989 में छोड़ना पड़ा। 88 में एडमिशन हुआ। तो तब मैंने ये लाइन में शुरुआत किया स्पॉट बॉय से। तो यहाँ पर क्या स्पॉट बॉय काम होता है, बर्तन तक मैंने मांजे इसी लाइन के अंदर, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ा। मैं साथ साथ इंजीनियरिंग करता रहा। मैंने आर्किटेक्चर ड्राफ्ट्समैन से आईटीआई किया, फिर मैंने पार्ट टाइम में पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग किया। तो ये सब ये मेरा पार्ट टाइम में चल रहा था। एक दिन मुझे मौका मिला, जब मुझे टॉर्चर कर रहा था एक प्रोड्यूसर। तो एक बंदा था, टेक्निकल साउंड था, अच्छा था, और हिमाचल का ठाकुर था वो, बाई कास्ट। तो उसने बोला, यार ये लड़के का स्पॉट बॉय का काम बर्तन धोने का थोड़ी, आप इससे बर्तन प्लेटें साफ करवा रहे। उसने उस दिन से मुझे सर कैमरा असिस्टेंट और लाइटिंग असिस्टेंट में अपने साथ लगा लिया। बोला कि भाई इनको पैसा आप लेबर वाले ही दे दीजिए, जो छोटे लेवल का है। वहां से मैं धीरे धीरे बढ़ता गया सर। फिर मैंने अपना कंपनी खोला। आज कई लोग ऐसे हैं। फिर मैं वेडिंग, और शुरुआत में वेडिंग और वीडियोग्राफी, ये अपना वेडिंग के लिए भी करने लगा। आज की डेट में एक दो लोग ऐसे भी हैं, हमारे ही समाज के हैं, तकलीफ भी होती है जब मैं उनके बारे में सोचता हूँ और बताता हूँ, जिनकी मैंने वीडियोग्राफी की। आज वो स्पेशल कमिश्नर हैं। सर नाम सोशल प्लेटफॉर्म पे बताना ठीक नहीं है। बहुजन समाज। उसके बाद जब मैं दिल्ली आया तो प्रोडक्शन हाउस चालू किया, तो एक बड़ा लेवल भी पहुंच गया। मतलब आई हैव अफोर्डेड द एंडीवर टाइप एंड 3 and 4 पर्सनल ड्राइवर्स एंड वैनिटी वैन आल्सो, लाइक जिसमें बड़े बड़े एक्टर हीरो बैठते हैं। और मेरा कोशिश भी ये रहा कि मेरे कंपनी के अंदर 20 साल एवरी ईयर 50% मेरे यहाँ से, मैंने जिनको ए से शुरू किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फिल्म लाइन में हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं दिखाई देते हैं। कोई है भी तो वो चुप के रहते हैं, या कोई है भी तो वो समाज को भी गुमराह करके, मैंने ऐसा भी देखा है, आर्थिक और इकोनॉमिकल लेवल पे मिसयूज भी करते देखा है मैंने। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। खैर उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। तो एक तो लगभग 1000 लोगों को मैंने इसमें तैयार करके 20 साल में, अपने बहुजन समाज के, जो आज कई चैनलों में भी जॉब कर रहे हैं या फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। लेकिन जब मैं यहाँ तक पहुंच गया, सब ठीक ठाक रहा, तो मुझे एक बाबा साहब का एक कोट, सर जितना मैं बाबा साहब को काफी अध्ययन किया है मैंने, बुद्धिज्म को भी, तो उनका एक कोट बार बार दिमाग में सर मेरे को चोट करता था। वो कोट था कि बाबा साहब ने जो कहा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो मैं एक सोचता था कि जब बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने दिया, तो उसी कैटेगरी में तो मैं भी आ गया। मैं समाज के लिए कर क्या रहा हूँ? मैंने आज गाड़ी भी बना ली, ड्राइवर भी रख लिए, और दिल्ली में घर भी खरीद लिया, और 50 एम्प्लॉय भी हैं, कंपनी का ओनर भी हूँ, सब कुछ है। लेकिन मैं समाज के लिए तो कुछ नहीं कर रहा। तो समाज के लिए जो पहले कर रहा था, एक वो
लिमिटेशंस में था कि जिसका कोई मेरे गांव में कोई घटना हो गई तो वहां जो ब्राह्मणवादियों को जेल भिजवा दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पावर को इस्तेमाल करके। तो सर मैंने करीब करीब 5 साल पहले मैंने पूरा ये सोच लिया कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको बाद में देखेंगे। मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया, बहुजन अम्बेडकर नेशन भी है मेरे, 5-6 चैनल हैं यूट्यूब पे, 6-7 चैनल हैं अलग अलग नाम से। एक अम्बेडकर नेशन है, एक बहुजन मूवीज है, और एक कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से है, और एक बहुजन दस्तक है। जब मैंने सर मेरे पास जो मैं घटनाएं देखता था, जब उनको मैंने ये करना शुरू किया, उस पर काम करना शुरू किया, और खास तौर से मनुस्मृति और कास्ट सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो एपिसोड का लिंक मेरे मोबाइल में लगभग 22,000 नंबर है अप्रोक्सीमेट। उसमें जनरल कास्ट के भी हैं, ब्राह्मणवादी भी हैं, और बहुजन समाज के भी हैं। जब उनको भेजना शुरू किया तो वो लोगों ने सबने मुझे ये जो अपना मेरा जो लाइक दैट मेरा जो बिजनेस चलता था, इंक्लूडिंग एबीपी न्यूज, जी न्यूज, आज तक, जितने भी बड़े बड़े चैनल्स हैं, इंडिया टीवी, न्यूज 24, ये इनके ऑनर वाइस प्रेसिडेंट सीएफओ तक मेरे मेरा उनके साथ बहुत अच्छा सर्कल वो आज भी है। लेकिन ये लोगों ने, जब मैं उस केस की घटना को अपने चैनल के माध्यम से बताता था और उन परिवार को अपने स्टूडियो बुला करके उनका बयान रिकॉर्ड करता था, और फिर वहां के एसएसपी, पहला सीडी एसएचओ, उसके बाद एसएसपी, अगर एसएसपी से भी काम नहीं हो रहा है एसपी या डीएम तक मैं जाता हूँ, अदरवाइज तो फिर एससी एसटी कमीशन उनको लेकर के खुद लेके जाता हूँ। ये जब डिलीवर होने लगा लोगों को, तो जो ब्राह्मणवादी मानसिकता में, कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग हैं, मैं कहता हूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है इस देश के अंदर, जो उस मानसिकता के लोग हैं, उस कास्ट और उस जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उसमें से 95% पीपल जो है वो ब्राह्मणवादी और मनुवादी मानसिकता के हैं। तो चैनल में भी वही लोग थे, उन्होंने मेरे को सर बिजनेस देना बंद कर दिया। लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा, मैं आज भी उस पर काम कर रहा हूँ, एक प्रॉपर वे में जाकर के। जब तक जिसके साथ एट्रोसिटीज होती है तो उसमें जब तक मैं उसको जस्टिस मीन्स की जब तक उसमें टेक ऑफ एक्शन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक मैं उसको फॉलो अप करता हूँ। ना कि पॉलिटिकल पार्टीज या जो बहुजन समाज के संगठन है कि वहां जाकर के हो हल्ला करते हैं, कई हजार लोगों की भीड़ लग जाती है कि भाई एफआईआर नहीं। उनको ये समझ नहीं आता कि आपके एफआईआर करने से क्या हो, खाली एफआईआर होगी, आपने फॉलो अप नहीं किया, ठंडे बस्ते में डाल दिया। और पॉलिटिकल लीडर्स जो इंडिया के, हमारे बहुजन समाज पे भी मैं बड़ा, मेरे को नाराजगी है ऐसे लोगों से, और मैं बेबाकी से उस बात को रखता भी हूँ। वो सबसे ज्यादा नुकसान यही लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि वो उसको पॉलिटिकल क्रेडिट लेने के लिए वहां पर थाने का घेराव करना, मेरे को समझ में, अकेला आदमी है बैठे हुए, किसी के आज तक मैं थाने नहीं जाना पड़ा मुझे, यहाँ बैठे बैठे एक्शन हो जाता है। तो ये मीडिया का जो परसेप्शन जो इंडिया में चल रहा है, बहुजन मीडिया खासतौर से, वो नेगेटिव नरेशन ज्यादा दे रहा है बहुजन समाज को और बुद्धिज्म को भी, और बाबा साहब अम्बेडकर आइडियोलॉजी को भी, ना कि वो पॉजिटिव नरेशन दे रहा है। आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिएगा, आप देखते भी होंगे, हर चौथे वीडियो पे जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो वेयर इट इज वो बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, वो बाबा साहब आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं, कई पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं उसमें जो खुद ये कहते हैं कि भाई गर्व से कहो चमार जाट में। तो ये कौन सा नरेशन है? गौतम सर एक मिनट, हमारे साथ सोन सांपला जी जर्मन से, जो आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं। प्लीज एक सेकंड उनसे बात कर लीजिए। जी गो अहेड सांपला साहब। जी बोलिए सांपला साहब। सर जय भीम, जय भीम, जय शिवनाथ। नया नया टॉपिक लेकर लोगों के बीच लाते हैं। मैं विजय बोले जी, कन्हैया जी, गौतम जी ने अभी अभी बताया है, जात पात का जो टॉपिक है बहुत ही बढ़िया है, और विदेशों, भारत में तो था ही था, विदेशों में भी आ गया। अब हमारे जो मिशनरी लोग हैं, बाबा साहब के श्रद्धालु हैं, वो सभी इसके जात पात के अगेंस्ट
खड़े हैं, बैठ के खड़े हैं, हम सभी के भाई रहते हैं। ऐसे ही लगे रहो, कभी ना कभी मंजिल जरूर आएगी। नमो बुद्धा, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सर, सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए। जी तो गौतम जी, प्लीज गिव कंटिन्यू। थैंक यू। हाँ, तो सर ऐसा नहीं कि मुझे तकलीफें नहीं झेलनी पड़ी हैं। मैं आज आर्थिक हालात का भी सामना कर रहा हूँ और 2-3 बार मेरे बड़े इंसिडेंट हुए हैं जिसमें मुझे अभी 15 अगस्त को भी मैं जेल जाते जाते बचा हूँ। लेकिन अपनी होशियारी से, अपना जो एक्सपीरियंस है उससे, आप एक आम आदमी हरिजन बोले तो ठीक है शेड्यूल कास्ट को कि उसको आदत में नहीं आया। इंडिया का एक एसएचओ, पढ़ा लिखा आदमी, एक नहीं मेरे पास कई की रिकॉर्डिंग है। मैं उन फोनों को रिकॉर्ड करता हूं सर इसलिए कि बाद में ये मुकर नहीं जाए। तो वो सीधा बोलता है कि मैंने कहा भाई क्या एक्शन लिया? बोलता है हरिजन एक्ट लगाया है। मैं कहा व्हाट इज द हरिजन एक्ट? अरे हरिजन एक्ट होता है क्या, ये जानते हो क्या? आप एसएचओ हो, आप कॉन्स्टिट्यूशन को तो आप एक्ट तो जानते ही होगे क्योंकि आपको एक्ट लगाना पड़ता है। तो फिर आप क्या पढ़े हैं? मतलब लिटरली ये होता है कि वो फिर माफी मांगने लगते हैं, रोने लगते हैं, सर गलती हो गया। और आपका जो आपके थ्रू जो केस आया मुझे पूरा, मतलब मैं अभी तक कई सैकड़ों लोगों को मैं जेल भिजवा चुका हूँ अभी तक। लेकिन ये सर अभी तक मैं भी कई बार बड़ा परेशान रहता हूँ कि जो बहुजन मीडिया हमारे इंडिया में काम कर रहा है वो खुद जाति से बाहर नहीं आया। कई बार तो ऐसे ऐसे बड़े पत्रकारों को मैंने देखा है कि वो कहते हैं ईडी का छापा पड़ने वाला, इनकम टैक्स का छापा पड़ने वाला, और उनको विदेशों से भी मदद मिल रही है। लेकिन हमको समझ नहीं आया कि भाई आपके पास अगर विदेशों से, अगर आपके पास ईडी का छापा पड़ने वाला इतना पैसा आपने यूट्यूब से कमा लिया है, तो आप एक काम करो कि अपने जो बहुजन है हमारे लोग, उनके लिए कोई एक एजुकेशन सेंटर खोल दो, कोचिंग खोल दो। क्योंकि आज जब हम देखते हैं एक बड़ी पार्टी की नाम लेना ठीक नहीं है, वो ईडी इनकम टैक्स के बारे कहीं बोल नहीं पा रही है, तो भाई तुम्हारे साथ भी कल को यही होगा। उससे अच्छा उस पैसे को एक एनजीओ, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के एजुकेशन इंस्टीट्यूट बना दो, वहां लगा दो, तो आपको डर ही नहीं है। भाई गौतम रत्ना को तो डर है नहीं कुछ भी, क्योंकि जो कमाया था वो समाज के खर्च कर दिया, लगा दिया। हमको ना ईडी का डर है, ना मोदी का डर है, ना भाजपा का डर है, ना आरएसएस का डर है। हाँ, फिजिकल अटैक का थोड़ा रहता है, उसके लिए हम सावधानी बरतते हैं। अपने बिल्डिंग में सीसीटीवी लगवाए, पहले देख लेते हैं कोई आदमी मिलने आ रहा है नहीं आ रहा है। तो ये सब चीजों पर भी मैं समझता हूँ कि हमारे बहुजन मीडिया को सीख लेनी चाहिए। मतलब यहाँ का मैं स्थिति बताऊंगा तो मेरे को इतना दुख होता है, वो कड़वी सच्चाई है सर। हम एक एक्टिविस्ट हैं, इंडिया के सबसे बड़े प्रोफेसर। हमने उनको 2 बार रिक्वेस्ट किया कि सर एक रेप केस हुआ है, हमारे बहुजन समाज की महिला को रेप केस कोशिश की गई, एक को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, प्रोफेसर को, टीचर को। वो कहते हैं कि मैं ट्वीट नहीं करूंगा। अरे तो भाई आप कौन से बहुजन समाज की बात कर रहे हैं फिर? तो हमको तकलीफ होती है सर अंदर से। आप अगर आपका ट्वीट को लोग लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, एक बहुजन मीडिया के बड़े चैनल को लाखों लोग ऐसे एक वीडियो डालते ही देखता है, और जब हम उसको घटना बताते हैं अत्याचार की, अब मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जिसमें 9 लोग 10 लोग उसमें 302 और 307 में फंसा करके योगी सरकार ने जेल भेज दी। हमको डर नहीं है, उससे लड़े। तो ये फिर बहुजन मीडिया जो बात बार बार कहा जा रहा है, बड़ा हाईलाइट किया जाता है, हमको नहीं लगता उनको किसी को सर काम करना ठीक से आ रहा है। भाई वो जाति सूचक शब्दों से आपका व्यूअर्स तो बढ़ सकता है, लेकिन आप तो अगेंस्ट ऑफ बुद्धिज्म काम कर रहे हैं, जो बाबा साहब ने जो हमको दिया। हम बाबा साहब से पहले तो हम बुद्धिज्म को जानते ही नहीं थे। अब बाबा साहब के आइडियोलॉजी के खिलाफ नरेशन फैला रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं खाली अपने पैसे कमाने के लिए। तो ये सब छोड़ना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सर जो कोठी बंगला में, मैंने आज जो लिंक भेजा सर को, उसमें मेरा हेडिंग यही है कि कोठी बंगला को छोड़ करके जब तक आप एसी के रूम से बाहर निकल के समाज का काम करने की इच्छा व्यक्त नहीं रखेंगे तो आप समाज का काम नहीं कर सकते हैं। मैं साहब काशीराम साहब के साथ रहा 1984 में, और उनका जो दिल्ली से 2 बार फाइट किया काशीराम साहब ने, 1989 और 91 के अंदर बाई इलेक्शन। 91 में चाकुओं से अटैक हुआ, काशीराम साहब खुद मेरे को जस्टिस दिलाने के लिए थाने को फूकने की नौबत आई, पथराव किया, तब जाके कल्प्रिट को अरेस्ट किया गया उन लोगों को। तो जब तक वो काशीराम इस देश में दोबारा पैदा नहीं हुआ, मैं नहीं कह रहा कि मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे साथ में एक प्रॉब्लम होगी, मैं फैमिली लाइफ बना दिया,
उसके लिए फैमिली लाइफ को आदमी, मैं समझता हूँ कि नहीं, बिना बनाए नहीं कर सकता है। जब तक आदमी अपनी सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके, अपने घर परिवार की चिंता छोड़ करके काम नहीं करेगा और वो फिर अपने आप को नेता बने या समाज सुधारक बने, तो वो सर मुझे नहीं लगता है कि वो समाज के लिए काम कर सकते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है अब तक का। और इसमें बहुत अच्छा है, आपके चैनल के माध्यम से भी मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी एट्रोसिटीज जो लोग सुन रहे हैं, उसमें से कुछ इंडिया के भी होंगे या उनके इंडिया के रिलेटिव्स होंगे, कोई भी ज्यादा तो इंडिया के पूरे इंडिया के किसी भी कोने में कोई एट्रोसिटीज हो तो वो मेरे को फोन करें। और आज तक सर मैंने किसी पीड़ित से आज तक 1 रुपए का मदद नहीं लिया है कभी, ना ही उनसे चार्ज लेता हूँ, बल्कि यहाँ स्टूडियो में भले ही मेरे हालात खराब है, अपने यहाँ पे स्टूडियो में रहने के लिए उनको जगह देता हूँ, खाना देता हूँ, प्रोवाइड करता हूँ, उनका पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता हूँ। उसी टाइम उनके सामने ही जो कंसल्ट अधिकारी ने, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो डीएम हो या वो एसडीएम हो, उसी टाइम उनके सामने वहां कॉल लगाता हूँ कि ये केस मेरे पास आया हुआ है, आपने क्या एक्शन नहीं लिया, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ये बनता था, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन का देख लेता हूँ कि भाई ये किस तरह से इसको डिलीवर करना है। तो बड़ा इजीली सर वो लोग वो एक्शन करती है सरकार। ऐसा नहीं है कि कोई भाजपा तूफान है, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। वो लोग अगर बदल दें कल को मेजोरिटी में जाकर के, तो हो सकता है कि हमारा स्थिति बहुत ज्यादा आई थिंक खराब होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय निकाला और ये ऑफर भी किया कि कोई भी अट्रॉसिटी होता है, यही तो सर, मैं यहाँ अगर इंडिया का कोई बच्चा अगर कोई फिल्म लाइन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाना चाहता है, तो मेरे जैसा सेटअप पूरे दिल्ली के अंदर इतना बड़ा सेटअप किसी के पास, अपने बहुजन समाज के पास नहीं है। मैं उनको एडिटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग, एंकरिंग, सिनेमाटोग्राफी, 5-6 चीजें जो मेन होती हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा सकता हूँ और उनको रहने का अकोमोडेशन भी दे सकता हूँ। लेकिन उतना पैसा नहीं बचा है कि मैं उनको फूडिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल प्रोवाइड कर पाऊँ। उसके लिए मेरा रेडी रहता है। अभी भी एक बच्चा 3 महीने अभी काम सीख के गया है वापस, 3 महीने में परफेक्ट हो गया, चला गया। ये बिल्कुल आपका ग्रेटनेस है कि आप इतना कुछ, जो क्योंकि हमारे तो हजारों लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं, तो इतना प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, धमावेज की पूरी टीम, आपका जो मिशन, बाबा साहब के मिशन के लिए जो आप काम कर रहे हैं, हम पूरी धमावेज की टीम पूरी आपको तहे दिल से शुक्रिया करती है। तो बैक टू टोरंटो आनंद बाली जी, तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है जो आनंद बाली जी बताएंगे। नमो बुद्धाय जी, बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने बिल्कुल ओपन एयर के आके आपने ऑफर की है जो भी हमारा बच्चा चाहे मीडिया के ऊपर, क्योंकि मीडिया एक ऐसी ताकत है कि विद इन माइक्रो सेकंड यू कैन स्प्रेड योर न्यूज, माइक्रो नॉट सेकंड, माइक्रो सेकंड। सो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। एंड अगर कोई भी साथी इनके साथ कांटेक्ट करना चाहता है, वो धमावेव की किसी के टीम मेंबर को कांटेक्ट करें, तो हम गौतम जी से आपका रास्ता करवा देंगे। तो गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में और सर मेरा 18 आवर्स वर्किंग रहता है, 365 डेज, नो हॉलीडे। मैं रात को डेली 2 बजे तक समाज के लिए काम करता हूँ, सुबह 6, 6:30 से मेरी कॉलिंग शुरू हो जाती है ऑल इंडिया से। थैंक यू। और नो इनकम, नो बिजनेस, कुछ नहीं बिजनेस करता सर, इसी बस चल रहा है सर, बस बहुत धन्यवाद। तो साथियों, ये था आज का हमारा प्रोग्राम धमावेव, जिसके अंदर हमने अवेयरनेस की बात की। जो हमारे गौतम जी मीडिया के अंदर हैं, कैसे हम मीडिया के अंदर शामिल हो सकते हैं, उसके ऊपर बातचीत की। तो बड़ा एक एजुकेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और
संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576861, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।